नमस्कार। श्री राम गायत्री दर्शन में आप सबका स्वागत है। आज संपूर्ण मानव जाति भयंकर त्रासदी से गुजर रही है। जल, जंगल, जमीन और जीवन सबका अस्तित्व संकट में है। अभी अभी कोरोना वायरस की विनाश लीला से उभरे ही थे कि ये महायुद्ध टन गया। भयंकर, घातक, विनाशकारी बारूदी अस्त्रों से आकाश कांपने लगा है। धन के साथ जनजीवन और प्रकृति सब कुछ छत विक्षत हो रहा है। विचारक और विशेषज्ञ अब परमाणु युद्ध की आशंका जता रहे हैं। उन्माद और आवेश में आकर किसी ने इसका प्रयोग कर दिया तब मानव जाति का क्या होगा। लगता है रुद्र प्लयंकर महाकाल शिव का तीसरा नेत्र खुल गया है। पता नहीं मानव सभ्यता का क्या क्या इस आग में भस्म होने वाला है। बंधुओं, हालांकि विपत्ति और विनाश के काले काले बादल जनजीवन के ऊपर छाए हुए हैं, फिर भी एक शांत, स्थिर, दृढ़ और एक स्पष्ट आवाज पूरे संसार में गूंज रही है। कौन सी आवाज? इस घनघोर प्रलय रात्रि में आशा का दीप जलाते हुए आश्वस्त कर रही है कि चिंता मत करो, निराश मत होवो। इस घनघोर महानिशा के बाद सुख सौभाग्य का सूरज उगने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रखो। फिर से ऋषि परंपरा का बीजारोपण होगा, धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों और साधुजनों को संरक्षण मिलेगा। प्रतीक्षा करो, अपने इन्हीं आंखों से सतयुग का दर्शन करोगे। और ये आवाज कहाँ से आ रही है? देवात्मा हिमालय से, जहां हमारे पूर्वज, हमारे त्यागी ऋषि मुनि जगत कल्याण के लिए अपार कष्ट सहते हुए तप कर रहे हैं। स्वयं को आहुति बनाकर त्याग के यज्ञ कुंड में होम रहे हैं। उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है बंधुओं। स्वयं महाकाल महेश्वर ने इसे सुनिश्चित कर रखा है। बल्कि यूं कहिए, इसी कलयुग में सतयुग का पदार्पण भी हो गया है। कलयुग की विदाई तय है, किंतु सावधान, उद्दंड और प्रचंड प्रबल विकराल कलिकाल यूं ही दुम दबाकर चुपके से विदा होने वाला नहीं है। जिसने दीर्घ काल तक इस धरा पर एक छत्र राज्य किया है, उसके हाथों से उसका साम्राज्य छीना जाएगा तो क्या वह चुपचाप छीन जाने देगा? चुपचाप बैठेगा? कदापि नहीं। वो अपने संपूर्ण शक्ति के साथ प्रतिकार करेगा, प्रचंड तांडव करके जाएगा। भैया, वर्तमान में उसका तांडव नृत्य शुरू हो गया है। बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में, युद्ध के रूप में, सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना और अग्निकांड के रूप में हम सबको कलयुग की विदाई का यह क्षण बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा। वैसे भी संसार में सदा से व्यापार का नियम चलता आ रहा है। कुछ पाना है, मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। उज्जवल भविष्य पाने के लिए अंधकार से लड़ना पड़ेगा। एक दीपक अपने भीतर जलाना ही पड़ेगा। जितनी अपनी सामर्थ्य है उतनी अपने हिस्से की रोशनी फैलानी पड़ेगी। भाई, कहा गया है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा एक दीप जलाएं। इस अंधकार में जो दीपक जलेंगे वही बनेंगे उज्जवल भविष्य का आधार। श्रेय, सम्मान और सौभाग्य की जयमाला इन्हीं की गले में डाली जाएगी। जो लोग अंधकार और प्रकाश की इस महायुद्ध में प्रकाश का साथ नहीं देंगे, उन अंधकार में विलीन होना पड़ेगा। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ कहा जा रहा है, इसे किसी व्यक्ति विशेष की आवाज़ मत मानिए, भूल से भी नहीं। यह आवाज़ महाकाल की है, ये समय की पुकार है, ऋषियों का आग्रह है, इसमें भारत माता की पीड़ा है। इसलिए थोड़ा सा समय लगाकर इस वीडियो को देख लीजिए, जरूर देख लीजिए। अब करना क्या है, इस पर विचार करते हैं। शक्ति से लड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और जिस आसुरी शक्ति से हमें लड़ना है उसके सामने शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल बेकार है, निरर्थक है। उसके लिए प्रचंड आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है, और यह बल बिना तप के नहीं मिल सकता, और तप हम कर नहीं सकते। तो क्या करें? तप का छोटा और सरल रूप है, उसका छोटा भाई समझ लीजिए, जप है। जप जिसे हर कोई कर सकता है, मंत्र जप। मंत्र जप की बात सुनकर साधारण व्यक्ति घबराने लगता है, जबकि यह ऊर्जा उत्पन्न करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे दो लकड़ी या दो पत्थर को रगड़ा जाए तो आग पैदा हो जाती है, हाथों को रगड़ा जाए तो हाथ गर्म हो जाता है। जड़ पदार्थ की तुलना में शब्द और ध्वनि बेहद शक्तिशाली होते हैं। इनके बीच में रगड़ अथवा घर्षण उत्पन्न किया जाए
तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। तभी तो बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कह अंकुश करई खर्ब। अर्थात मंत्र बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उस शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महेश तक को वशवर्ती बनाया जा सकता है। जैसे विशाल हाथी को लोहे का छोटा सा अंकुश नियंत्रित कर देता है। आप सोच सकते हैं कि अरे भाई साहब, ये बम वर्षक मिसाइल, अणु बम और परमाणु बम के सामने तुम्हारा ये मंत्र शक्ति क्या काम करेगा। इसके संदर्भ में एक प्रसंग का उल्लेख अक्सर किया जाता है। पत्रिका के संपादक R.K. करंजिया, उनकी बातचीत चल रही थी विदेशी मित्रों के साथ। बातचीत के दौरान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जब हथियारों की चर्चा चल पड़ी तो करंजिया साहब ने कहा, भाई साहब, अन्य देश परमाणु शक्ति संपन्न बन रहे हैं, हमें भी परमाणु शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा। तब विदेशी मित्र ने कहा, मित्र, आप तो भारत देश के निवासी हैं, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता। आपके देश में एक अत्यंत शक्तिशाली परमाणु बम है, जिसके सामने हर बम फीका है, निस्तेज है। उस शक्तिशाली परमाणु बम का नाम है गायत्री मंत्र। अगर करोड़ों लोग एक साथ इस मंत्र का एक साथ उच्चारण कर दें तो हर बम को निष्क्रिय कर सकते, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती इससे। आप सबने रामायण और महाभारत की कथा पढ़ी भी है और फिल्म और सीरियल के माध्यम से देखा भी है। उस काल के योद्धा मंत्र शक्ति के माध्यम से युद्ध किया करते थे। शत्रु अगर मंत्र शक्ति के माध्यम से आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता था, अग्निबाण का, तो प्रतिद्वंदी वरुण अस्त्र का प्रयोग कर उस अग्नि को बुझा देता था। इसी तरह वायवास्त्र माने वायुबाण, ब्रह्मास्त्र, सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया जाता था। उस जमाने के योद्धा सिर्फ शरीर बल का सहारा नहीं लेते थे, अपितु वे मंत्र शक्ति के साधक हुआ करते थे। भगवान राम ने माता सीता के चरण में चोंच मारने के अपराध में कौवा बने जयंत के पीछे तिनके का प्रहार कर दिया था, तिनके को छोड़ दिया था और वह तिनका दिव्यास्त्र बन गया। तीनों लोकों में कौवा को दौड़ाता रहा। तो भाइयों, आज विनाश काल में हम सबको इसी मंत्र शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। वैसे 7 करोड़ मंत्र बताए गए हैं और सभी मंत्र लाभकारी हैं, किंतु गायत्री मंत्र वेद मंत्र होने के कारण सर्वाधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वेद मनुष्य की रचना नहीं है, यह साक्षात ईश्वर की वाणी है। जिन जिन ऋषियों ने ध्यान की अत्यंत उच्चावस्था में स्थित होकर अनंत गगन की थर तत्वों में प्रवाहित हो रहे इन मंत्रों को देखा, सुना और समझा, कागज में उतार दिया, वे ही ऋषि उस मंत्र के दृष्टा कहलाए। जैसे गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हुए। अतः महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना नहीं की है, बल्कि वो चारों वेदों के संपादक हैं, रचिता नहीं। जहाँ तक गायत्री मंत्र की बात है, चारों वेद इस मंत्र की व्याख्या स्वरूप हैं, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर 24 अवतारों के प्रतीक हैं। हमारे शरीर में 24 दिव्य ग्रंथियाँ होती हैं। एक ऐसा संयोग है, देखिए, जिसे इसके संबंधित अक्षर उत्तेजित करने लगते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर ही हुए, अशोक चक्र में 24 सारे इसी के प्रतीक हैं। अर्थात गायत्री मंत्र सर्वदेवीमयी है, सर्वदेवमयी है, सभी देवता इसमें समाये हुए हैं, सर्वतीर्थमयी है एवं सर्वशास्त्रमयी है। वेद से उपनिषद निकले, उपनिषद को समझाने के लिए दर्शन रचे गए, 18 पुराण रचे गए, रामायण गीता महाभारत की रचना हुई। ये सब के सब गायत्री मंत्र से ही निकले हैं। इसके जप से संपूर्ण देव शक्तियों की आराधना हो जाती है। वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो गया है, इस मंत्र के जप से सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगें निकलती है। 1 सेकेंड में 10,000 वाइब्रेशन तरंगें आवृत होती है। जप करते समय इसकी ध्वनि तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है और साधक के पास वापस आते समय सकारात्मक सजाती ऊर्जा को साथ में लेकर के लौटती है, जिससे जप करने वाले के चारों तरफ एक आभा मंडल का, एक रक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। कोई भी कितनी भी
प्रबल नकारात्मक शक्ति हो इस कवच को भेद नहीं सकती। गायत्री मंत्र चूंकि सूर्य साधना का मंत्र है, इसको जपने वाला सूर्य से संबंधित हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है और सूर्य की शक्ति उसको मिलने लगती है। अतः अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती है तो इस मंत्र शक्ति का आश्रय अनिवार्य रूप से लेवें। आपने दीक्षा लिया है नहीं लिया है कोई बात नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि के सुव्यवस्थित संचालन के उद्देश्य से सृजन पालन और संहार के लिए 3 शक्तियां काम करती हैं। पुरुष रूप में इन शक्तियों को हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। नारी रूप में इन्हें हम सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। तीनों शक्तियों के एकीकृत रूप का नाम है गायत्री। 3 शक्तियों का संगम है गायत्री। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो इसका लाभ सारे संसार को मिलता है। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि थोड़ा समय निकालकर कम से कम 10 मिनट विश्व कल्याण की भावना से सुबह हो या शाम, दोपहर, कोई भी समय हो, इस मंत्र का जप जरूर करें। अगर यह छोटा सा प्रयास भी आप कर पाते हैं तो मैं बता नहीं सकता कि आपने कितना बड़ा कार्य कर दिया। आप भगवान के कार्य में सहयोगी के रूप में गिने जाएंगे मेरे भाई। आप माने या न माने, 10वां अवतार धरती पर प्रकट हो चुका है। हमने इसके संबंध में कल्कि अवतार के बारे में तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर 7 भागों में इस वीडियो को बना रखा है। आप श्री राम गायत्री दर्शन को सर्च कर ये सभी वीडियो देख कर विस्तार से जान सकते हैं। जिस प्रकार भगवान राम के अभियान में वानर, भालू, गिद्ध, गिलहरी अपने सामर्थ्यानुसार भाग लेकर इतिहास में धन्य हो गए, अमर हो गए, उसी प्रकार जब आप इस मंत्र का जप करते हैं, इससे उत्पन्न होने वाली आधी एनर्जी ऑटोमेटिक रूप से भगवान के खाते में चला जाएगा। इस शक्ति को वो दुनिया को ठीक करने के काम में खर्च करेंगे। ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, फिर भी जब जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो अपने पुत्रों को, भक्तों को, सहयोगियों को बुलाते हैं, परीक्षा लेते हैं। देखें वास्तव में मुझे दिल से मानने वाले अथवा अपना समझने वाले कितने हैं। भगवान को तो सभी मांगते हैं भाई, लेकिन भगवान भी कभी कभी मांगते हैं। और जो जागृत आत्मा भगवान की झोली में कुछ डालने को प्रस्तुत हो जाता है, भगवान उसको निहाल कर देते हैं। भगवान बलि से मांगने चले गए, सुदामा से, द्रौपदी से, कर्ण, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, वानर, भालू, सबसे मांगा। आप सब जानते हैं जिन्होंने दिया उन्हें क्या मिला। कुल मिलाकर इस मंत्र का जप करते हैं तो समझ लीजिए आप भगवान के वानर सेना के एक सैनिक हो जाते हैं। इससे ज़्यादा लाभ की बात ब्रह्मांड में और कोई दूसरा मिल सकता है क्या। एक दूसरा प्रयोग है बलि वैश्व यज्ञ। हमने पिछले वीडियो में भी इसका संकेत किया था। इस यज्ञ में न समय लगता है, न पैसा लगता है, न पंडित लगता है, साथ ही पूजा उपचार सामग्री और मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं होती। घर में भोजन बनाने वाली हर माता बहन इसको सुबह शाम दोनों वक्त कर सकती है। इससे भी थोड़ा समझ लीजिए। जब चावल या रोटी पक जाए तो एक कटोरी में पका हुआ थोड़ा सा चावल ले लें या रोटी ले लें। रोटी हो तो उसे मसल कर उसका चूरा बना लें। उसमें थोड़ा गुड़ छिलकर उसका चूर्ण बना दें। शुद्ध घी अगर घर में हो तो 2 बूंद घी की डाल दें, न हो तो स्किप करें, कोई बात नहीं। अब गैस की आंच कम करके एक खाली कटोरी रख दीजिए। कटोरी तांबा, पीतल की ना हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। कटोरी गर्म हो गया, ये हमारा छोटा सा हवन कुंड है। दूसरी कटोरी के प्रसाद को बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे के सहारे पूरा गायत्री मंत्र पढ़कर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा के साथ 5 आहुति गर्म कटोरी में छोड़ देना है। आहुति को जलकर कोयला होने दिया जाए। इससे जो धूम्र उत्पन्न होगा उसके दिव्य गंध से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। यह लाभ नंबर 1। मंत्र जप और छोटा यज्ञ घर में होने लग जाए तो वह घर की श्रेणी में नहीं आता, मंदिर बन जाता है और मंदिर में देव शक्तियों का निवास होता है। यह हुआ लाभ नंबर 2। तीसरा लाभ है आहुति के बाद जो कटोरी में थोड़ा प्रसाद बचे उसे भोजन में मिला लिया जाए। आपका भोजन बन गया प्रसाद। प्रसाद खाने से क्या होगा,
जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यह हुआ लाभ नंबर 4। अब आपका घर मंदिर हो गया तो आपके घर में यदि संतानों का जन्म होगा किसी भी पीढ़ी में तो देववंशी आत्मा होगी अवश्य। आपके घर में देवता उतरेंगे। बस 2 काम कर लीजिए, मंत्र जाप और बलि वैश्व यज्ञ। समझ लीजिए, विपत्ति के बारिश से बचने के लिए आपने छाता ओढ़ लिया, साथ ही भगवान के साथी सहचर भी बन गए, सौभाग्य भी मिल गया। वर्तमान के महाविनाश से बचने के लिए इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। यह प्रेरणा है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की। संपूर्ण ऋषियों के प्रतिनिधि स्वरूप धराधाम पर अवतरित हुए थे। वर्तमान में सूक्ष्म शरीर से मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग अवतरण के लिए वे कार्यरत हैं। 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, दर्शन के पर्याय, सत्य सनातन धर्म जिनमें साकार हो गया, उन गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मित्रों में और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। ओम शांति शांति शांति।